प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक पथिक नामक कविता का पद करवाते हैं, 5वां और 6ठा। तो प्रसंग आपका पहले वाला ही है। तो देखिए कवि क्या कहता है। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है। कवि कहते हैं जब गंभीरतम सघन अंधकार अर्धनिशा आधी रात्रि में जग संसार को ढक लेता है। कवि बताते हैं कि आधी रात्रि के समय सघन अंधकार जब संपूर्ण संसार को अपने अंधेरे में ढक लेता है, तो उस समय अंतरिक्ष की छत पर, आकाश रूपी छत पर, कौन यह सघन अंधकार आकाश रूपी छत पर तारों को छिटका देता है, आकाश में सितारों को बिखेर देता है या बिखरा देता है। छिटकाने का अर्थ है बिखरा देना। तो यह सघन अंधकार आकाश रूपी छत में सितारों को बिखरा देता है। जब सितारों को बिखरा देता है तो आसमान में उन सितारों के बिखरने से एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न होता है या वैसा दृश्य अनोखा लगता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी। उस समय सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, हंसता हुआ, कोमल शरीर वाला। उस समय अपनी मुस्कान, मंद मंद मुस्कान वाला और अपने कोमल शरीर वाला, अपने सस्मित वदन मतलब कोमल पुलकित शरीर वाला, वदन माने शरीर, अपनी हल्की हल्की मुस्कान, कोमल मुस्कान वाला और अपने कोमल शरीर वाला जगत का स्वामी, संसार का स्वामी कौन? सूर्य मृदु गति से आता है, धीमी धीमी गति से आता है। लाइसन भाई, सस्मित वदन, हंसता हुआ, पुलकित शरीर वाला, हंसता हुआ, सस्मित मतलब कोमल हंसी हंसता हुआ, पुलकित शरीर वाला, संसार का स्वामी सूर्य मंद मंद गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। उस समय कवि कहता है तट पर खड़ा, किनारे पर खड़ा हुआ, कौन? यह सूर्य आकाश गंगा के मधुर गीत गुनगुनाता है। आकाश गंगा उस समय किनारे पर खड़ा हुआ यह सूर्य आकाश गंगा के मधुर गीत गुनगुनाता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है। कवि कहता है किससे? उससे विमुग्ध होकर। किससे? सूर्य के कार्य से विमुग्ध होकर, यानी जो दृश्य आता है सूर्य का जो स्वामी जो संसार का स्वामी हो, जब धीमी धीमी गति से आने लगता है तो उस समय का वर्णन करते हुए कवि कहता है जगत के स्वामी कौन? सूर्य। जगत के स्वामी सूर्य को देखकर या उस दिनकर के इस कार्य को देखकर, संसार का जो स्वामी सूर्य है उसके इस कार्य को देख कर के विमुग्ध, मोहित हो जाता है। नभ में आकाश में चंद्र विहस देता है। चंद्रमा विहस माने हंसता हुआ। कवि कहता है संसार के स्वामी दिनकर के इस कार्य को देखकर चांद आकाश में मोहित होकर, चंद्रमा ने चांद या चंद्रमा नभ में आकाश में मोहित होकर के हंसने लगता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। कौन भाई? किसके समय? उषा काल के समय, यानी जब सूर्य आता है, सूर्य जब उदय होता है तो वह काल होता है उषा काल। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। उषा काल के समय वृक्ष अनेक प्रकार के पत्तों से, फूलों से अपने शरीर का श्रृंगार करते हैं। यानी उषा काल जब होती है
तो उस समय अनेक प्रकार के पत्तों से, फूलों से वृक्ष अपने शरीर का श्रृंगार कर लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। यानी उषा काल के समय पक्षी भी हर्ष संभाल, उषा काल के दृश्य को देखकर पक्षी भी खुश हो जाते हैं। हर्ष संभाल अपनी खुशी को काबू नहीं कर पाते, वे भी उस उषा काल के दृश्य पर मोहित होकर के चहचहाने लगते हैं। यानी चहक उठते हैं, चहचहाने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। और उस समय उषा काल के समय उषा काल के समय फूल भी सांस लेकर सुख और आनंद की अनुभूति कराने के लिए महकने लगते हैं। यानी उषा काल के समय फूल खिलते हैं, तो वो खिलते हैं उस समय सांस लेकर, फूल भी क्या करते हैं, सांस लेकर सुख और आनंद, मतलब सुख और आनंद की अनुभूति कराने के लिए महक उठते हैं, महकने लगते हैं। तो यहाँ कवि का कहने का भाव क्या है? कवि ने प्रकृति के रात्रिकालीन सौंदर्य का एवं प्रभातकालीन सौंदर्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली, तत्सम तद्भव शब्दावली, अनुप्रास व रूपक अलंकार का प्रयोग है। प्रसाद गुण शांत रस है और छंद मुक्त रचना है। धन्यवाद।